हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। तो हम आपको ऑलमोस्ट 3 घंटा में फिजिक्स कंप्लीट कर दिए हैं, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट 3 घंटा में कंप्लीट कर दिए हैं, 2.5 घंटा लगा होगा। अब हम लोग ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटा में बायोलॉजी भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको विटामिन एंड न्यूट्रिशन तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बायोलॉजी में यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चरण आपको यहाँ तक दे देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चरण में पूरा ये यानी 3 फेज में लाऊंगा इसका वीडियो और तीनों में कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए तो डायरेक्ट हम लोग स्विच करते हैं बायोलॉजी और फुल एकदम पढ़ाऊंगा ना, पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के में जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है सारा निचोड़ निकाल कर लाया हूँ कि इतना कम समय में इसको कैसे कंप्लीट कर लें। मतलब 3 घंटा में अगर हम आपको पूरा फुल पढ़ा दे रहा हूँ देन इट इज़ गुड ना, क्योंकि अगर आप खुद से 3 घंटा में कर सकते हैं रिवीजन इसको देन इट वेल एंड गुड, आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बस यहाँ पे कम समय में आपको हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ताकि आप 1-2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, दिमाग में आपको क्या हो जाएगा, वो ब्रेन में फिट हो जाता है। तो चलिए कभी कभी क्या होता है, इंसान बोर हो रहा होता है तो खुद से पढ़ने में थोड़ा बोरियत सा लगता है, और कम समय में अगर आप एक बार फुल इफिशियंसी के साथ, फुल फोकस के साथ अपना फुल डिटरमिन होकर आप पढ़ दिए ना, तो बस आप 2-3 बार सुन लीजिए, बस एनफ होता है वो। चलिए आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब, जो भी डेडिकेटेड स्टूडेंट हो गए तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए बायोलॉजी, अब सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, यहाँ देखिए साइंस का ही नतीजा है क्या है एक्चुअली, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही तो साइंस आया ना, ऐसे थोड़ी ना साइंस। अब देखिए यहाँ पे जूलॉजी जो है डिफरेंट लिविंग और एक्सटिंक्ट जो हो चुके हैं लिविंग एनिमल्स, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और आपका जो पैलेंटोलॉजी है इसमें क्या होता है कि प्लांट ऑफ फॉसिल्स जो हो गया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। और आपका हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है ऑन अर्थ पे, इसी के आधार पे चीज़ों को डिफाइन किया गया है। आप जेनेटिक्स वगैरह में देखते होंगे डीएनए और द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है जीन ही है। और फिजियोलॉजी जो है उसमें क्या है, नॉमिनल फंक्शन ऑफ लिविंग क्रिएचर एंड इट्स पार्ट, नॉर्मल जो फंक्शन है नॉट नॉमिनल। तो समझिए कुछ चीज़ें जो होती है जो ब्रेन रीड नहीं करती है फास्ट फॉरवर्ड में, तो वो आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी है, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी चीज़ें, फिजियोलॉजी होता है जिसमें क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन जो है क्या है लिविंग क्रिएचर का और उसका पार्ट्स का, तो उसके बारे में जो जानते हैं उसी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैक ई टीले जो था, ये स्टीले, यही क्या किया था, यही सब दिया था बायोनिक का। उसके बाद आप देखिए एंथोलॉजी जो है, हम फ्लावर के बारे में जब पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ फ्लावर। सेरोलॉजी क्या होता है, ब्लड सेरम जो होता है वो हो गया। पैथोलॉजी जो होता है जिसमें हम बॉडी टिश्यू जो होता है फॉरेंसिक पर्पस के लिए ये चीज़ें होती है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट है, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट होता है, स्क्विड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट में है ये। उसके बाद देखिए ट्रोपोलॉजी जो होता है, ये आपको क्या है इसमें, तो स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे गुड हेल्थ और वेट लॉस करना है, ये सब आपको चीज़ें पता चलेगा। हिस्टोलॉजी में क्या है, माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू जो होता है उसके बारे में हिस्टोलॉजी है और पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए फैकोलॉजी या एल्गोलॉजी बोलते हैं, एल्गे के बारे में है, ठीक है। और माइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंगी के बारे में हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैक्रो एल्गी जो होता है या फाइटोप्लैंक्टन्स बोल सकते हैं, सेम है। और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, फ्लावर एंड क्रॉप लाइक स्पीसीज, ये सब के बारे में जो पढ़ते हैं वो हॉर्टिकल्चर होता है। इसका और भी स्पेसिफिक नाम होगा, आगे आएगा हम आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एरोपोनिक्स जो होता है, रूट हैंग सस्पेंडेड इन द एयर, या फिर एरोकल्चर हो गया, इसमें भी वही होता है, सस्पेंडिंग द एयर स्प्रे। और हाइड्रोपोनिक्स हो गया, इसमें मतलब सॉइल का यूज नहीं होता, विदाउट सॉइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे फिर स्टडी ऑफ जूलॉजी क्या होता है, तो उसमें लिविंग एनिमल और डेड एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और अरिस्टो जो है वो फादर ऑफ जूलॉजी इन्हीं को बोलते हैं। और स्टडी ऑफ वर्ड्स है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और प्लांट फॉसिल्स का स्टडी हम पीछे ही अभी बताएं आपको, पैलियोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलेटोलॉजी क्या था, ये गलत हो जाएगा, पैलेटोलॉजी नहीं है ये है एक्चुअली पैलियोबोटनी, ठीक है, ये गलती से यहाँ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद यह कंप्लीट हुआ आपका। यहाँ देखिए एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर के बारे में, और स्पेसिफिक जाइएगा तो एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर। अभी यहाँ पता है ना, हॉर्टिकल्चर में फ्लावर भी आता है, लेकिन यहाँ पे और स्पेसिफिक जाइएगा तो एंथोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्लावर हो जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो होता है उसको इंटोमोलॉजी बोलते हैं। और इस्टायोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ फिश के बारे में हो गया। और डेमोग्राफी जो होता है स्टडी ऑफ कंसर्निंग जो पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी है वही हो गया आपका। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस हो जाएगा। और इथनोलॉजी डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, क्या उनका कल्चर है, इसके बारे में जो पढ़ते हैं वो आ जाता है। फिर बायोनिक्स जो होता है, स्टडी करते हैं हम जब बायोलॉजिकल सिस्टम और नेचर के बारे में, तो वो हो जाता है बायोनिक्स।
उसके बाद देखिए यहाँ बिरबल साहनी जो है वो फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी का है, जो अभी पीछे बताया आपको। रेयरिंग सिल्क बर्म्स जो है वो सेरिकल्चर हो गया। एपीकल्चर में क्या होता है, रेयरिंग बी के बारे में, या हनी बी बोल सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है आपका, फ्रूट हो गया एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। फ्लोरिकल्चर में आपका और स्पेसिफिक जाएगा तो स्टडी ऑफ फ्लावर होता है, वो भी कैसा वाला, तो डेकोरेशन वर्क वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्रॉप कल्टीवेशन एग्रोनॉमी हो जाएगा, फ्रूट का कल्टीवेशन पोमोलॉजी हो जाएगा, और ओलोरिकल्चर जो होता है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल हो जाता है ओलोरिकल्चर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि लेक्सिकोग्राफी जो होता है वो डिक्शनरी है, कंप्लाइंसन ऑफ डिक्शनरी। और फिलोलॉजी जो है ये क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। विटीकल्चर आपका ग्रेप से जुड़ा हुआ हो जाएगा। और यहाँ वर्मीकल्चर जो होता है रेजिंग वर्म्स, ठीक है, अर्थवॉर्म हो गया। और यहाँ जेनेटिक्स जो होता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन हो जाएगा। स्टडी ऑफ जेरोनोटोलॉजी जो होता है ओल्ड एज वाला जो चीज़ है उसके लिए। और ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर हो गया ये आपका। उसके बाद यहाँ आप देखिए पेडोलॉजी सॉइल्स हो जाएगा आपका, और ऑस्टियोलॉजी बोन्स हो जाएगा, और ओरोलॉजी आपका माउंटेन्स हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको फीस के बारे में बता दिए थे पीछे भी। उसके बाद यहाँ देखिए आप फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड होता है, साइकोलॉजी नॉट फिजियोलॉजी, तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। और हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, आपको पीछे भी बताया। उसके बाद यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूजिंग करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल। ठीक है, अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यहाँ अर्थ जो है 4.54 बिलियन ईयर एगो पहले था, 1/3 ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स का है अर्थ का एज अगर देखिएगा तो। ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो है वो ऑपरेन हेल्डन थ्योरी से सबसे बेस्ट माना जाता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बना है फर्स्ट लिविंग सिस्टम और सेल्स, और लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से, ठीक है ना। केमिकल इवोल्यूशन हुआ, इस हिसाब से पूरा चीज़ें आई। और मेटेरियलिस्टिक थ्योरी जो है, जैसे ऑरिजिन ऑफ लाइफ बुक जो है वो रचा कौन है, ऑपरेन हेल्डन ही रचा है, जिसमें मेटेरियलिस्टिक थ्योरी दिया बताया। मॉडर्न यूज जो है उसमें आपको केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के थ्रू पता चलता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि आपके केमिकल इवोल्यूशन में एटॉमिक फेज चलता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, फास्फोरस वगैरह इसेंशियल था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब बताए होंगे आपको, नहीं बताएं तो आगे आएगा, ये बायोलॉजी है ना जी, तो आगे आएगा। ठीक है, सेल में आपको आएगा, वो बताएंगे हम आपको। यहाँ देखिए ओजोन लेयर जो है एट दैट टाइम क्या था, देयर वाज नो ओजोन लेयर एट दैट टाइम इन द एटमॉस्फेयर, ऐसा भी था, समझ में आ रहा है। और इस तरह से चीज़ें फिर यहाँ पे आई आपका ऑटोट्रोप्स मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया आपका। इसके बाद यहाँ देखिए आप इनहेरिटेंस, जैसे लैमार्क का जो थ्योरी था वो क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और डार्विन्स का था थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। और हुगो डिवेरिस का क्या था, म्यूटेशन थियरी था। और लैमार्क का ही बुक रचा था जिसका नाम था फिलोसफी जियोलॉजी की। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप। और यहाँ पे देखें लॉन्ग नेक जो था जिराफ का, एंड एक्वाटिक बर्ड जो था बेब बिटवीन दियर रूट्स, इस तरह से बेब बिटवीन दियर टो, ठीक है, नॉट रूट्स। और इस हिसाब से वो चीज़ें आते गया, बदलते गया। सेम मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब सेम होता है ना जी, और इंटर मतलब डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए पूरा आपका ये कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए आपका मेसोजोइक ईरा, जैसे जुरासिक वगैरह जो था आपका, ट्रायसिक और कार्टेशियस, तब मेसोजोइक ईरा में आता है, ये तीनों मिलकर मेसोजोइक ईरा बनाता है, ये पार्ट भी आता है इसका। और आफ्टर देन यहाँ आप देख सकते हैं होमोसेपियन का सब स्पीसीज ये जो है क्रोमैग्नोन। उसके बाद आप यहाँ देखिए बिफोर 20 करोड़ ईयर पहले क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ में इमेज अप्रोक्सीमेटली, तो बिफोर 20 करोड़ ईयर पहले, बताओ, समझ सकते हैं आप। अब अर्थ जो है पुराना था, कितना पुराना था, 4.6 बिलियन ईयर पहले, समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ जो है ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर देखिएगा तो ब्लू ग्रीन एल्गी ही है, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है कौन दिया, डार्विन दिया, थियरी ऑफ इवोल्यूशन बताया है, नेचुरल सिलेक्शन बताया, इसका क्या था, ओवर प्रोटेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज़ें ये सब बताया ये। उसके बाद इसने जैसे एक्सप्लेन किया, फर्स्ट कौन एक्सप्लेन किया पहले, फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो वो लैमार्क दिया था। और लैमार्क ही जो था वो क्या किया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाला थ्योरी दिया, और फिलोसफी ऑफ जियोलॉजी की जो इसी का बुक है। और म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होगो डिवेरिस दिया है, लार्ज स्केल डाइवर्सिटी बताया इसमें। और नॉट फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूअस वेरिएशन बट दे आर सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन, समझे। उसी को क्या बताया कि यही म्यूटेशन हुआ। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है बेडल एंड टॉटम दिया। उसके बाद मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था।
उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन लॉस ऑफ लिम्स हो गया इन स्नेक में। क्या वजह था? तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से इस तरह से चीज़ें हुई। कि कौन बोला था? लैमार्क का ही सब था बोलना। और लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन कौन था? तो क्रो-मैग्नोन मैन था। ठीक है, ह्यूमन का जो रेडियो एक्टिव डेटेड से पता चलता है कि 4300 ईयर बिफोर ह्यूमन थे। आफ्टर देन आप यहाँ देखिए कि आर्चियोपेट्रिक्स जो है वो क्या मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज हो गया। इसका लिंक जो आपका रिप्टाइलिया एंड एविस दोनों से मिलता है। और पहला बर्ड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम जो कि मॉडिफाइड हुआ फ्रॉम रिप्टाइल से, यही था। आफ्टर देन आप यहाँ देख सकते हैं मामूथ जो है एलिफेंट का ही एंसेस्टर हो गया। और डायनासोर जो है मोसेजोइक रिप्टाइल्स है में से जो एक एरा में देखने को मिलता है। आफ्टर देन आप यहाँ देखिए इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सीक्वेंस इसका आपका क्या है। तो इस तरह से आपका इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस देखिएगा तो इस तरह से आएगा। सैलमेंडर, फैंटोन, उसके बाद कंगारू आया। फिर आप आया टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि कार्ल या कार्लो लिनियस जो था ये फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। और गिवन बाय द ये वाइटर इज वाइडली अडॉप्टेड इन द वर्ल्ड। ही क्लासिफाइड, यही दिया क्या क्लासिफाइड किया ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिना, एनिमिलिया इस तरह से ये चेंज किया। ठीक है, मोनेरा में क्या था कि सिंगल सेल था, प्रोकैरियोट्स था, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म हो गया। सेल वॉल जो है तो किस चीज़ का बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। और रिप्रोडक्शन इज वेरी जो होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। फिर आप देखिए माइकोप्लाज्म में स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, लैक्स, इसमें सेल वॉल नहीं होता, सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारा हो गया आपका। फिर साइनोबैक्टीरिया जो है वो सच जे अनाबेनिया और हो गया सिम। उसके बाद देखिए ये बैक्टीरिया से रोग जो होगा जैसे क्लोरा हो गया, सिफिलिस हो गया, लेपोर्सी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, एमआरएस है जिसको क्या बोलते हैं मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस और यस प्रॉपर। तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। हम यहाँ फास्ट फॉरवर्ड है, स्लो आराम से माइंड को करेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल, तो उसमें बाइनरी फिजन वगैरह, मल्टीपल फिजन, फर्मेंटेशन एंड बर्डिंग के थ्रू आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और प्रोटिस्टा में देखिए, ठीक है, उसके बाद आप प्रोटिस्टा आ जाएगा। प्रोटिस्टा में आप देखिए क्या होता है, किंगडम प्रोटिस्टा। ये सारा आपका किंगडम कौन सा था जी? ये सारा आपका किंगडम मोनेरा था ना। यहाँ प्रोटिस्टा देखिए, प्रोटिस्टा में क्या हुआ आपका कि प्रोटोजोआ हो गया, एम्बीबा, पैरामीशियम, ठीक है, फ्लैजिला, सिलोफोरिया, एसेक्सुअली बाइनरी फिजन होता है। और प्लाज्मोडियम जो होता है वजह से मलेरिया हो जाएगा आपको। और फैटोफेटोरा जो है इसमें क्या वजह से ब्लाइट इन पोटैटो हो जाता है। और फंगी में जैसे यूकोरेट होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकोरेटिक, तो यूकोरेटिक हो गया। ईस्ट और मशरूम एग्जाम्पल हो जाएगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पेट्रिडोफाइटा, ये सब हो जाएगा आपका प्लेंटिया में। ऑटोट्रॉफिक्स प्रोड्यूसर एल्गी हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया। प्रोटिस्टा में आप देख सकते हैं ये भी यूकोरेट होता है, यूनिसेलुलर होता है। प्रोटोजोआ हो गया एग्जांपल में, स्लैम मॉड्यूल मोल्ड्स हो गया। और क्या हो गया इसमें क्रोसोफाइट्स हो गया। ठीक है, मोनेरा में आपका क्या हो जाएगा प्रोकैरियोट होता है। और ये माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा इसमें एग्जांपल। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे किंगडम फंगी में ये क्या होता है, हेटेरोट्रोप्स होता है। और यह मोस्ट ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली बाय मिटोसिस। और बर्डिंग देखने को मिलेगा। मोल्ड और मोल्ड जो होता है उसमें हैफ के थ्रू यहाँ पे चीज़ें होती हैं, किस तरह ग्रो कर रहे होते हैं, तो इस तरह से। और यहाँ देखिए अमानिता फेलियोडेथ मशरूम है, टॉक्सिक होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। और डिमोर्फिक फंगी जो होता है जैसे मोल्ड और ईस्ट के बहुत फॉर्म में जो आता है ना, वही कनेक्शन लिंक्ड है। और आपका मैकोरिजिया जो होता है वो सिम्बियोटिक किसका वो एसोसिएशन है, तो फंगस और प्लांट का। और लीचन किसका होता है, तो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया का, समझे, यानी एल्गी या साइनोबैक्टीरिया एक हो गया ना जी। तो एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या फिर आप फंगी बोल सकते हैं। तो एल्गी और फंगी के बीच का लीचन हो गया। अब यहाँ देखिए पीचर प्लांट जिसको नेफ्थिन्स बोलते हैं या इंसेक्टिवोरस होता है, ये क्या करता है, इंसेक्ट खाता है और नाइट्रोजन अपना पूर्ति करता है, तो ग्रो कर पाता है अच्छे से सॉइल में, समझे। और जीरोफाइटिक प्लांट जो होता है जिसमें लिटिल लिक्विड होता है, उसमें डिजर्ट वगैरह में होगा, जिसमें आइस और स्नो कवर्ड रीजन जो होता है वहाँ पे होता है। पाइनएप्पल एग्जांपल में और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकिए उसके बाद आपका आ जाता है दियर लिव्स जो होता है मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स में, इसका जीरोफाइटिक वाला जो भी प्लांट होता है। और आता है फ्रिटोफाइट जो होता है डीप रूटेड प्लांट होता है, ठीक है। और हाइड्रोफाइट जो होता है इसमें एक्वेटिक प्लांट होता है और मैक्रोफाइट्स बोल सकते हैं। और हेलोफाइट जो होता है साल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है, सलानिटिया आप देख सकते हैं। ईपीफाइट जो होता है ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लांट, ठीक है ना, एग्जांपल में ऑर्चिड वगैरह आपका आ जाता है। और शकरकंद जो स्वीट पोटैटो जो होता है उसका हम लोग रूट खाते हैं। शुगर केन पोटैटो और जिंजर जो होता है उसका स्टेम खाते हैं हम लोग। और सलजम टर्निप
या कैरोट, स्वीट पोटैटो, इसका रूट खाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिए शुगर कैन जो होता है उसका स्टेम कटिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इस तरह से, और क्लोव जो होता है फ्लावर बड से मिलता है। इसके मदद से क्या होता है, इंप्रूविंग कर सकते हैं डाइजेशन को, प्रोटेक्टिंग करते हैं हम लोग लीवर को, फाइटिंग लंग कैंसर, ठीक है, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। और सैफरन जो होता है एक तरह से मसाला स्पाइस है। और उसके बाद टर्मेरिक जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट दोनों होता है आपका। और नट्स जो होता है जैसे एक्चुअली सीड है ना जी, टरपा, सिंघाड़ा जो, ठीक है ना, इसका सीड ही खाते हैं एक्चुअली, कैसियो वगैरह नट है। और पोमी जो होता है पियर एप्पल एग्जाम्पल हो जाएगा, पेपो जो होता है मेलन स्क्वाश कोकम्बर एग्जाम्पल में हो जाएगा, क्यूनाइन जो होता है जैसे कौन सी फैमिली से है तो रुबिया फैमिली से है, सिलिकोना ट्री मलेरिया के लिए जानते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ देखिए क्लोरोक्विनाइन हो गया या पिरीमैक्यून हो गया या एंटोवैक्यून हो गया, ये सब ट्रीट करने के लिए मलेरिया का इस्तेमाल होता है। और पपाया जो होता है उसमें येलो कलर होने के पीछे क्या वजह होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ये आपका जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से, डेट इज हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैल्सिकेंथेरिन प्रेजेंट होता है इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए ये यही जो है पाया जाता है पिगमेंट कलर, जिसकी वजह से टर्मेरिक में भी आपको कलर अब देखने को मिलता है, जेनोथोफिलिक कलर जो पीला होता है टर्मेरिक का, तो इसी की वजह से। एक्सपोज टू एयर में तो क्या होता है, एलिन टर्न्स कर जाता है एलिसिन में, इसके वजह से क्या हो जाता है, वो चेंजेज कर जाता है, सेवरल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड बनाता है, इसकी वजह से गार्लिक का क्या हो जाता है, गार्लिक में स्मेल आ जाता है, यही वजह होता है। अब यहाँ पे एलाइल मिथाइल सल्फाइड बनता है एक्चुअली, जब कट करोगे ना आप गार्लिक को या ओनियन को कट करोगे तो एलाइल मिथाइल सल्फाइड बनता है। और इसके खाने पे क्या हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में अगर गया ये तो ये क्या हो जाता है, तो ये ऑब्जर्व हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में और फिर इमिटेड होता है थ्रू द लंग्स एंड स्किन पोर्स से, ठीक है। अब यहाँ पे और देख सकते हैं और आप यहाँ देखिए आप साइटोस्टेनिन सल्फोक्साइड जो है ये क्या है जी, तो हाँ, तो ये देखिए गार्लिक या ऑनियन वजह जो होता है अनप्लीजेंट ऑर्डर जो ब्रेथ का, वो ये वाला फॉर्म हो जाता है इसलिए। और हेलिटोसिस जो होता है बैड ब्रेथ देता है, गार्लिक ऑनियन में ये बनता है तो इस वजह से बैड ब्रेथ आता है। और सल्फेनिक एसिड जो होता है इरिटेट करता है एक्चुअली लैक्रिमियल ग्लैंड जो होता है आइज का, उसको तो आंसू आ जाता है इसकी वजह से। ये चूँकि काटते हैं तो ये सल्फेनिक एसिड फाउंड होता है, फाउंड इन ऑनियन में ना, इसकी वजह से जब आप कट करते हैं ना उसको तो ये इरिटेट करता है उस चीज़ को, ठीक है, बाहर एक्सपोज होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कंज्यूमर जो होता है जैसे हेट्रोट्रोप्स हो गया, हर्बीवर्स प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर जो हो गया, सेफ्रोफैटिक होता है, सेफ्रोफैट्स हो गया। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम हो गया, और क्रैब्स वगैरह इस तरह का देख सकते हैं, स्कॉर्पियंस वगैरह, स्पाइडर वगैरह। फिर आप देखिए यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो जो होता है, जैसे कि क्या होता है फीमेल मॉस्किटो जो है तो दी लैब्रम जो होता है फीडिंग ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, यही थ्रू विच ब्लड इज सक्ड हो जाता है। और एक्चुअली मैंडिबल और मैक्सिला जो होता है उसी को दोनों को मिलाइएगा तो स्टाइल्ड बोलते हैं। और इसी के थ्रू से क्या करता है वो आपको अंदर छेद करता है, पैड्स करता है एनिमल के स्किन में, ठीक है, हम लोग के स्किन में, और उस तरह से वो क्या करता है, सक करता है। देखिए मेल मॉस्किटो जो होता है नेक्टर ऑफ फ्लावर में को सक करता है एक्चुअली, फीमेल ही हम लोग का खून पीती है ना भाई। अब यहाँ पे देखिए एक्नोडर्म जो होता है जनरली फीमेल ही पीती है, आगे बताएंगे आपको। और एक्नोडर्म जो होता है स्टारफिश हो गया वगैरह, आपका सी यूरिन चिंच हो गया, सैंड डॉलर हो गया, सी कुकम्बर, सी लीज, ये सब हो जाएगा। और ऑक्टोपस में जैसे को हम लोग डेविल फिश भी बोलते हैं, मोलस्का वाला ग्रुप में आता है ये। और यहाँ देखिए होम्योथेर्मिक जो होता है वार्म ब्लडेड है आपका, फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं वर्ड या मैमल्स वगैरह आ जाता है। लेकिन हेट्रोथर्मिक जो अगर बोलते हैं ये होम्योथर्मिक है, और हेट्रोथर्मिक बोलेंगे तो कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा, जैसे में आपका फिश हो गया, जितना रिप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया। नॉक्टर्नल जो होता है एक्चुअली वो अडॉप्टेड आई साइट हियरिंग स्मेल, इसका बड़ा तगड़ा होता है समझे। ये सब जैसे मस्कीटो बैट, ओल एंड कीवी, ये सब एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये सब नाइट वगैरह में ज़्यादा ये सब एक्टिव होता है। नॉट फिश है जैसे कि जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश, कटल फिश, डेविल फिश, हैक फिश, क्रे फिश, ये सब एक्चुअली फिश नहीं है, लेकिन जो फिश है वो क्या है, जैसे फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पैप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, डॉग फिश। और डॉग फिश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लिंडोन बोलते हैं। और सी हॉर्स जो होता है जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, ये बोनी फिश है, ठीक है। एम्फीबियंस जो होता है जैसे में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो जाएगा, बोथ काइंड ऑफ लाइफ है आप देखने को मिलता है। और उसके बाद आप यहाँ देखिए कि जैसे अभी क्राइथ हो गया, कोबरा, वाइपर, ये सब बहुत पॉइजन स्नेक है। मोस्टली स्नेक पॉइजन नहीं होता, उससे काटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए स्पर्म वेल जो होता है, स्पर्म वेल कार्निवोरस होता है। और सी लायन हो गया, सील हो गया, फोका, वालरस, डॉल्फिन्स, ये सब मैमल्स है आपका। और डॉल्फिन सबसे इंटेलिजेंट आपका एनिमल है। और नीलगाय जो होता है एक्चुअली गाय नहीं है, समझे,
और इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। आप सीधे सवाल पे आइए। नंबर जो है लार्जेस्ट में आपको दिखेगा तो इंसेक्ट ही होता है, ये आर्थ्रोपोडा वाला फाइलम में आता है। अमीबा जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो फिजन के थ्रू होता है। ऑल जैसे जब भी यूनिसेलर होता है उसमें सेक्सुअल होता है आमतौर पे, और एम्बीबा जो होता है यूनिसेलर है, उसमें आपका सीडोफोर्स होता है, उसी से शेप ये बदलता है अपने आप का। और पैरामीशियम जो है क्या करता है, यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक हो गया, और ये क्या करता है, बोथ सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों करता है। वार्म ब्लडेड का बॉडी क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर, होम्योस्टैटिस कहते हैं, मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी, तो यही होता है होम्योस्टैटिस एक्चुअली। और इक्नोडर्म्स जो होता है वो क्या होता है, विविपोरस होता है। इक्नोडर्म्स जो होता है एक्चुअली वो विविपोरस हो गया, ओविपोरस, ठीक है। खाली विविपोरस नहीं है, देखिए ऑल इक्नोडर्माटा विविपोरस नहीं, विविपोरस एंड ओविपोरस, ठीक है, तब सही होगा। और राउंडवर्म जो होता है, राउंडवर्म के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। और कार्टिलेजियस फिशेज जो होता है एक्चुअली फर्टिलाइजेशन इज उसके इंटरनल होता है, ठीक है। और इस तरह से आपका हो गया। और उसके बाद ले करता है एक लिटिल और नो अदर, विथ लिटिल और नो अदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओविपोरस जो है वो ले करेगा एग। ओविपोरस जो एनिमल होता है वो अंडा देता है, विथ लिटिल और नो अदर एम्ब्रॉयडिंग डेवलपमेंट विद इन द मदर। तो या तो थोड़ा सा होता है या नहीं होता है, वो अंडा दे देगा, उसके जितना भी जो चाइल्ड होगा ना वो सब बाहर जन्म लेता है, आँख मुँह कान नाक सब बाहर बनता है। जैसे हम लोग का क्या होता है, मदर के बूम में ही सब बन जाता है ना, हम लोग एक कंप्लीट पहले बन जाता है, उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं। समझ में आया। नो ब्लड बट रिस्पायर्स, लेकिन सांस लेता है, वो हाइड्रा है, ठीक है। स्टार फिश जो होता है एक क्या है, फिश है कि नहीं है, तो हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिश नहीं है। देखिए स्टार फिश नहीं है, स्टार फिश बोल लीजिए या सी स्टार बोलते हैं इसी को। किस ग्रुप में आता है ये, तो एक्नोडर्माटा के ग्रुप में आता है। और आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि फिश ग्रुप में आता है कौन, तो जैसे आपको डाटा वगैरह जो होता है उसमें आता है। और जो फिश है, जो फिश नहीं है वो देखिए और कौन कौन फिश नहीं है, तो आपका सिल्वर फिश भी नहीं है, जेली भी नहीं है, क्रे भी नहीं है, हैग भी नहीं है, पीछे भी बता देता आपको। उसके बाद देखिए क्रे फिश जो होता है, या क्रॉल फिश या क्रोडाइस या मडबग बोलते हैं इसी को। जेली फिश जो होता है उसी को हम लोग ऑरेलिया बोलते हैं। अब यहाँ देखिए फिश जो है, जो फिश है जैसे सी हॉर्स हो गया, कैट फिश हो गया, ये सब फिश है, ठीक है। उसके बाद शार्क फिश जो होता है, नो, इसमें कोई बोन नहीं होता। और लार्जेस्ट मैमल जो है वो वेल है। और डॉल्फिन या सील ये भी मैमल है। और ब्लू वेल हो गया, स्पर्म वेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए ये सब कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए टूथ वेल जो होता है स्पर्म वेल है एक्चुअली। टूथ वेल क्या है, लार्जेस्ट टूथ वेल कौन है, तो स्पर्म वेल है। और एचिंडना जो है वो अंडा देता है। और पैलिटेपस ओनली लिविंग मैमल्स है जो क्या करता है, अंडा देता है, डेट ले एग। और मैमल बैट जो है केवल मैमल है जो कैपेबल होता है इन फ्लाइंग में, ठीक है। और नॉट ग्रुप एविज वाला ग्रुप में थोड़ी, वर्ड वाला ग्रुप में थोड़ी आता है, मैमल में आता है। अब यहाँ देखिए ये खत्म हुआ आपका। सी कॉ हो गया या सी लायन जो हो गया वो मैमल्स एक्चुअली, ठीक है। गंगा डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। एम्फीबियन जो है वो क्या है, एनिमल लिविंग इक्वली इन वाटर एंड लैंड बोथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल में आप फ्रॉग देख सकते हैं, एम्फीबियंस। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि एक्टोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्रेथ करता है जो स्किन से, एक्चुअली फ्रॉग है गया। और इसके अंदर 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर का हार्ट होता है इसमें। और स्नेक हो गया, लिजर्ड, फिश और क्रोकोडाइल, ये सब क्या है, सब आपका आ जाएगा इसी में। ये सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और इसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी का चेंज करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के हिसाब से चेंज हो जाता है। ब्रेथ करता है बाय स्किन एंड लंग्स बोथ। फ्रॉग एक्चुअली दोनों से करता है, ठीक है ना। जो कौन करता है स्किन से, तो फ्रॉग करता है। और फ्रॉग सिर्फ स्किन से नहीं करता, स्किन से और लंग्स दोनों से करता है, ठीक है। यहाँ हो गया आपका कंप्लीट। एक्चुअली डिफ्यूज होता है उसमें। अच्छा देखिए बताते हैं आगे। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग जो होता है किस में होता है, इंटेस्टाइन इज शॉर्टेड। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग मतलब उसका इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा हो जाएगा, इज शॉर्टेड। थ्राइड हार्मोन वगैरह रेगुलेटिंग, देखिए आप आगे बताएंगे आपको। गेविलियस क्रोकोडाइल जो होता है वो पाया जाता है गंगा में। और उसके बाद एट्रोसियस एनिमल जो होता है वो कौन है, ऑटर है। और जो बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट, तो स्लॉथ बियर है जो स्ट्रीट वगैरह पे आप देखते हैं उसको परफॉर्म करते हुए। और मैन जो है, मैन या ह्यूमन फ्रॉम एप्स, तो क्या है कि मैन में और एप में क्या अंतर होता है, तो भैया डिजायर टू लर्न होता है ना मैन में, ये चीज़ होता है अंतर।
तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस होता है, डिजायर टू लर्न होता है। ऐप क्या होता है, उसमें टेल नहीं होता है ऐप में। और ऐप है जैसे ऐप में देख सकते हैं गोरिल्ला वगैरह ऐप है, गिबन हो गया, लंगूर हो गया। ये एक्चुअली लंगूर ऐप नहीं है, बाकी गिबन हो गया, गोरिल्ला हो गया, और ये ओरंगुटान, ये सब ऐप है। चिंपैंजी भी हो गया, हुमैन भी हो गया, ये सब ऐप में ही आ जाएगा आपका। अब लंगूर ऐप नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए एशियन मंकी जो है एक्चुअली है लंगूर, क्या एशियन का नाम ही है, एशियन मंकी का ही नाम है लंगूर। और लॉन्ग टेल होता है एक्चुअली एशियन मंकी का। अब क्लीन जेंटल स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप गिवन, क्लीन होता है, जेंटल होता है बहुत, गिवन। अब देखता हूँ बहुत लोग फोटो खिंचवाती है, एक्चुअली यही रहता है। पांडा जो होता है वो पांडा या पांडा बियर जो होता है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है एक्चुअली, ठीक है। पांडा बियर सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। टू एट्रिया होता है और सिंगल वेंट्रिकल होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें किसका हो जाएगा ये। और फिश का जो होता है 2 चैम्बर होता है, और मंकी का जो या क्रोकोडाइल वगैरह जो होता है वो सबका 4 चैम्बर हो जाएगा। तो जितने भी एम्फीबियंस है आपका, ठीक है ना, एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल हैव ए हार्ट विद 3 चैम्बर, जिसमें 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल होता है, जिसमें आपको फ्रॉग बताए हम, ठीक है। अब फिश का 2 चैम्बर हो जाएगा और मंकी क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हो जाएगा। नॉट हैव ए गॉल ब्लैडर, जैसे जिराफ का गॉल ब्लैडर नहीं होता राइट में, फिश में, कैमल में नहीं होता है। जेब्रा एलिफेंट और रेनोसेरस वेल्स और आपका डॉग जो वर्ड है डॉग, इसमें भी नहीं होता। मस्क डियर जो होता है उस पास होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं जिसमें हुप्स नहीं होता है, तो जयकाल के पास हुप्स नहीं होता है। उसके बाद नील गाय जो है चेक डियर फैमिली से है नील गाय। उसके बाद नील गाय जो है साइंटिफिक नेम इसी का क्या है, बुसलीफेस ट्राइगोकैमेलियस। ऑर्गेनिक ऑरिजिन जो है कोरल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्टोपस जो है वो क्या है, ऑक्टोपस मोलस्का ग्रुप में आ जाएगा। ये आपका लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट जो है स्क्विड हो जाएगा। और यहाँ पे क्लास ऑफ माइट या टिक्स जो होता है, ठीक है ना, या क्लास ऑफ स्पाइडर हो गया, क्लास ऑफ स्कॉर्पियन हो गया। ये सब किससे बिलोंग करता है, अर्जेंटीना, ठीक है, और चर्निडिया। वाइट लेग हॉर्न जो है किसका वैरायटी है, फॉल का हो गया। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि टर्माइट्स जो होता है या वाइट आंट बोल लीजिए इसका, चीटी। और यहाँ पे ग्लो वॉर्म जो होता है क्या है, इंसेक्ट है, इमिट करता है लाइट। एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है वहाँ से आप देखने को मिलेगा ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। और नॉट इंसेक्ट, जैसा स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, क्यों इसका 8 लेग होता है एक्चुअली, और जो इंसेक्ट है उसका 6 लेग होता है, जिसमें बेड बग हो गया, हॉर्स फ्लाई हो गया, मॉस्कीटो हो गया, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सिल्क वर्म जो है फाइबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स, पुपा स्टेज में जब होता है तब वो देता है। उसके बाद देखिए एक स्टेज ऐसा आता है, एक लार्वा पुपा इस तरह से बनता है, स्पिन प्रोटेक्शन कोकून, उसके अंदर एक कोकून का प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर आता है एक्चुअली। इमागो एडल्ट एज, जैसे देखिए यहाँ पे कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, तो एडल्ट एज में उसी को क्या बोलते हैं, इमेगो बोलते हैं। सिल्क वर्म जो है वो किस पे ग्रो करता है, तो मलबेरी लीव्स पे ग्रो करता है, लार्वा या ये कैटरपिलर बोलिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए वाइट ब्लड जो होता है, कॉकरोच जो होता है उसका वाइट ब्लड होता है, वाइट या कलरलेस ब्लड बोल सकते हैं, क्योंकि लैक होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता उसमें। और ट्रेकिया जो होता है उसके थ्रू ये क्या करता है, ब्रिंग द ऑक्सीजन लेता है। मोस्ट इंसेक्ट रिस्पायर करता है ट्रेकियल सिस्टम से ही। और टेप बॉम जो होता है वो, तो चलिए हम लोग देखते हैं टैप बॉम जो है वो क्या है, तो हर्माफ्रोडाइट है ये। और राउंड बॉम जो है वो सेपरेट सेक्सेस इसमें आप देखने को मिलता है, ठीक है, अटैच होता है इसमें। और फाइलेरिया जैसे आप जानते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों अटैच रहती है इसमें एक्चुअली, ठीक है। फाइलेरिया जो होता है किस वजह से होता है, तो नीमाटोड की वजह से होता है। उसके बाद आप देखें यहाँ नॉक्टर्नल एनिमल जो होता है उसमें जैसे कि है मॉस्किटो, बैट, ओल, कीवी, ये सब हो गया आपका। मोर एक्टिव होता है एट नाइट पे, स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे में लोग सोता है। लार्जेस्ट ब्रेन जो है अगर देखिएगा प्रोपोर्शन टू द बॉडी साइज, तो आंट का होता है, चीटी का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए आंट बाइट करता है तो इंजेक्ट क्या हो जाता है, एक्चुअली फॉर्मिक एसिड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, जलन सा होता है। सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ही है वो एक तरह से। मॉस्किटो जो है ओनली फीमेल जो होता है वो सक करता है ब्लड, ठीक है। और फीमेल जो होता है बिगर विंग्स होता है देन मेल से। अगर विंग्स अगर देखिएगा ना तो फीमेल का वो ज़्यादा बड़ा होता है और केवल यही खून चूसती है, ठीक है। हिंदी करना तो जरूरी नहीं है, आई थिंक समझ ही रहे होंगे आप। अब यहाँ देखिए वार्म ब्लडेड जो होता है उसी का पीती है, ऐसा नहीं कि किसी का भी खून पिएगी। और मेल मॉस्किटो जो होता है वो ब्लड नहीं पीता, नॉट सक ब्लड। और फ्लावर एंड फ्रूट जूस
ये नॉट मेल ब्लड, वो क्या करता है एक्चुअली, मेल मॉस्किटो एक्चुअली फ्लावर एंड फ्रूट जूस पीता है। ओकेजनली फीमेल जो है ना कभी कभी सक करती है जूस का, लेकिन यहाँ पे देखिए जो सवाल पूछा हुआ है उसमें फीमेल सक प्लांट जूस, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से फिर आप जा सकते हैं, यहाँ पे जैसे 2 और 4 का कम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे 3 का भी बना देता ना, अगर 2 5 3 तो हो जाता सही। ओकेजनली पीता है, ऐसा नहीं कि नहीं पीता। इंसेक्ट फीमेल वाला इंटेस्टाइन में वाटर स्टोर जो होता है करता है एक्चुअली कैमल, और ब्रीथिंग रेट जो होता है बहुत स्लो होता है इसका, और ड्रिंक करता है मोर देन 100 लीटर ऑफ वाटर एट वंस, समझ में आया। और पॉइजन ग्लैंड जो होता है स्नेक में, उसका वो किसका होमोलोगस होता है, तो एक्चुअली सैलिवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट का ही होमोलोगस होता है। और उसके बाद देखिए पॉइजनस फैंग्स जो होता है स्नेक का, एक्चुअली वो वही मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, मैक्सिलरी टीथ का। और यहाँ देख सकते हैं एक्सक्रीट करता है सॉलिड यूरिन, कौन, तो कंगारू, राइट। उसके बाद देखिए कि सम स्पीसीज ऑफ टर्टाइल जो होता है वो हार्बीवोरस होता है, फिश भी जो होता है वो हार्बीवोरस होता है, और मैरीन मैमल्स जो होता है वो भी होता है हार्बीवोरस। और ये जो होता है आपका विविपोरस होता है स्नेक, ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक विविपोरस एक्चुअली मतलब क्या होता है कि गिव बर्थ लिव यंग वंस रादर देन लेइंग एग्स नहीं देता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल में स्नेक का आप देख सकते हैं एनाकोंडा, तो गिव बर्थ लिव यंग अपनी तरह ही देता है, ठीक है ना, कि अंडा नहीं देता, अपनी तरह ही एक जीव बच्चा को जन्म देता है। यहाँ देखिए कि डॉग जो होता है वो एक्चुअली ओमनीवोर्स होता है, और प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक जो होता है उसको क्या कहेंगे, तो लिथोफैट्स कहते हैं। और ये जो होता है एपीपेट्रिक या एपीलिथिक प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोइंग कर रहा है अगर रॉक पे तो, ठीक है। जनरली लिथोफैट्स जानते हैं नहीं, तो एपीपेट्रिक और एपीलिथिक प्लांट भी बोलते हैं। देखिए इंसेक्टोवायरस मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है जिसको कार्निवोरस भी बोलते हैं, वो पिचर प्लांट है। यहाँ पे देखिए ग्रो जो ईट करता है इंसेक्ट, और ग्रो करता है इन सॉइल डेट हैज लेस नाइट्रोजन, तो ये खाता है जब इसको गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट देन दे ईट, जो खाता है उसे फिर नाइट्रोजन मिल जाता है इसको। लीफ जो होता है पिचर प्लांट का वो एक्चुअली बिकम मॉडिफाइड इनटू ए पिचर, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि एलोवेरा जो होता है वो एंगियोस्पर्म है। फिर यहाँ देखिए कि पिचर प्लांट क्या नेपथिन्स, ये नेपेंथिस बोलते हैं, ये ऑटोट्रोफ है जो फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से। यहाँ पे देखिए कि नेपेंडेथिस खासियाना, ये जो होता है इंडिजिनट प्लांट होता है जो मेघालय में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पिचर प्लांट देख सकते हैं जो कि खासी वाला ही हिल रीजन में होता है मेघालय के, इसलिए इसको यहाँ खासियन टाइप का दे दिया है नाम। टर्मेरिक जो होता है स्टेम से मिलता है। टर्मेरिक एक्चुअली कैसे होता है जी, टर्मेरिक तो टर्मेरिक आपको स्टेम से मिलता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा स्टेम यानी वही है राइजोम। और क्यून्स लैंड जो होता है ऑस्ट्रेलिया में है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वीट पोटैटो जो होता है उसका वो किसका मॉडिफाइड, तो रूट का ही होता है ये एक्चुअली। और स्टोरेज ऑर्गन जो होता है स्टेम का, स्टेम है कौन कौन, जैसे शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया। और अब स्वीट पोटैटो का रूट होता है एक्चुअली, ठीक है ना। और स्टेम स्टोरेज ऑर्गन नहीं है एक्चुअली स्वीट पोटैटो का, बाकी ये डेवलप करता है रेडिकल कौन स्वीट पोटैटो। बाकी यहाँ आप देखिए राइजोम जो होता है जैसे जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया, शुगर केन वगैरह इसमें आ जाएगा प्लांट इस कैटेगरीज में। ट्यूबर से होने वाला जैसे कि कैसेबा हो गया, दहलियाज हो गया, पोटैटो हो गया। बल्ब से देखने वाला जैसे गार्लिक, तुलिप और अमारलाइसिस नरासिसस हो गया। कॉर्म से आप देखिएगा तो जिमिकैंड, कोरकोस, कोलोसेसिया, ये सब हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटैटो जो है वो स्टेम का है, बता दिए थे पहले ही, मॉडिफाइड स्टेम का। और फंगी जो होता है रूट ऑफ हायर प्लांट जो होता है उसका यूजफुल फंक्शनल क्या है, तो माइक्रोएजिया है। तो एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट, तो ये किसका यूजफुल फंक्शनल है, तो माइक्रोएजिया हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लांट ऑब्टेन करता है फॉस्फेट, ठीक है ना, एंड अदर इन मिनरल थ्रू द फंगस, एक फंगस के थ्रू ही लपेट लेता है। वाइल द फंगस जो होता है ऑब्टेन शुगर फूड फ्रॉम द प्लांट, तो एक दूसरे का क्या हो गया, बेनिफिटेड हुआ ना, सिम्बोटिक बना। यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है रूट ऑफ लिगुमिनस में जो है वो क्या होता है एक्चुअली सिम्बोटिक बना। बैक्टीरिया जो होता है सर आप एग्जांपल में देख सकते हैं राइजोबियम जैपोनिसियम, ये जो है क्या करता है एक्चुअली नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है, अमोनियम कंपाउंड बनाता है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो कि आप देखिएगा जैसे कि क्लोवर हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, अल्फ़ा ये आपका अल्फा में भी ये सब देखने को मिलेगा, राइजोबियम वगैरह ये सब पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी मतलब ये करता है इसको, ठीक है। एक्चुअली आप देखते नहीं हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं ना जी। तो ये इस तरह से नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, अमोनियम कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ ए पैरासाइट विद इन द पैरासाइट, इसी को क्या कहते हैं, उसी को हाइपर पैराटिज्म बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं डायप्टीरिया, ट्रू फ्लाइज हो गया, ये बीटल्स, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है
कोलियोपेट्रा, तो ये सारा इंसेक्ट उस कैटेगरी में आ जाएगा। पी प्लांट जो है हर्ब है एक्चुअली। उसके बाद आप देखिए कि क्लोव जो होता है वो एक्चुअली क्लोज वर्ड होता है, ठीक है, या फ्लावर बर्ड बोल देगा, या ड्राइड फ्लावर बोल देगा, या ड्राइड फ्लावर बर्ड बोल देगा, ठीक है, हर तरह से दिया हुआ होता है। यही सब वहीं पे लिख दिया हूँ मैं। ये प्लांट बर्ड जो होता है वो क्या है, एम्ब्रॉयनिक सूट है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जूट जो होता है वो स्टेम से ही मिलता है, और सैफ्रॉन से प्राप्त होता है एक्चुअली। स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर जो होता है वो दोनों मिला ना, तो उससे सैफ्रॉन, उसी से प्राप्त होता है सैफ्रॉन। और सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर जो होता है वही एक्चुअली है सैफ्रॉन। और सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर जो होता है वो किसका होता है एक्चुअली, वही स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर जो होता है उसी से बनता है, वो मॉडिफाइड होता है वहाँ। ओनियन का एडिबल पार्ट क्या है एक्चुअली, फ्लेसी लीव्स जो है वही एडिबल पार्ट है ओनियन का। कोकोनट का जो है इंडोस्पर्म में आ जाएगा ये। और लेडीज़ फिंगर जो होता है वो एक्चुअली क्या है, फ्रूट है, ठीक है ना। ऐसे सब्जी बोलता है लोग, एक्चुअली है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये फ्रूट, तो लेडीज़ फिंगर समझ में आया, ओकरा। अब यहाँ पे देखिए एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो जो होता है वो ट्यूबर है, और ट्यूबर है एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो। क्या खाते हैं उसका, तो ट्यूबर खाते हैं। और एडिबल पार्ट ऑफ द रेडिश या स्वीट पोटैटो का देखिएगा तो रूट है, पहले भी बताया आपको। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि लीची जो होता है वो ये ड्रुपे जो है फ्रूट, किस फ्रूट में है, तो लीची फ्रूट में है। और इसका फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं प्लम हो गया, चेरी हो गया, मैंगो वगैरह, ये ड्रुपे के ये अंदर आता है। ऑर्डर ऑफ गार्लिक जो होता है क्यों होता है, वजह क्या, गार्लिक एक सल्फर कंपाउंड बनता है एक्चुअली, इसलिए। तो वो कौन सा है एक्चुअली, ये अलाइल मेथाइल सल्फाइड बनता है, पंगेडस स्मेल देता है, ठीक है ना। फॉर ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग, या हार्ट डिजीज़ के लिए ये चीज़ को क्या करते हैं, कंज्यूम किया जाता है। अच्छा, पीछे भी आपको बताया था, और इसके बारे में जितना भी था पूरा डिटेलिंग में बताए थे। यहाँ पे देखिए कि पीलिंग ऑफ ओनियन जो होता है वो उसके वजह से टीयर आ जाता है, क्योंकि एक सल्फेनिक एसिड बनता है, इसके वजह से होता है, जो कि क्या करता है, यही निकलता है। और ये क्या करता है, जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है उसको इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से आंसू आता है, समझे। और पेंगेंसी इन चिली जो होता है वो इसका वजह क्या है, तो ये जो कैप्सेसियन जो होता है इसी की वजह से होता है। और रेड चिली जो होता है वो क्यों गर्म होता है, रेड चिली हॉट क्यों होता है, तो ये कैप्सेसियन पाया जाता है उसमें, इसलिए ये हॉट होता है। उसके बाद देखिए स्वीट टेस्ट जो है फ्रूट का वो क्यों होता है, फ्रुक्टोज की वजह से होता है। और ये एक्चुअली फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसैचुरेट होता है। और डायग्नोसिस द डेथ में अगर हम कोई डूब कर मर गया तो उसको डायग्नोसिस जो करते हैं तो एक्चुअली डायटम से करते हैं। और उसमें वही है कि फोटोसिंथेसिस एल्गी पाया जाता है, क्योंकि जितना भी आप देखिएगा ना ये फोटोसिंथेटिक एल्गी पाया जाता है एक्चुअली। जितना भी एक्वेटिक एनिमल, ये प्लांट मतलब एक्वेटिक जितना भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वाटर वगैरह में, तो ये वाला एल्गी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये डायटम्स देखा जाता है। और देखिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते हैं, जब इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो डिटेलिंग बता दूंगा। बाकी अभी जो है मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी पूरा उसको बताने लगूंगा तो जो मेरा मेन मोटा है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्या होता है ना कि डिटरमिन किया जाता है, पता किया जाता है कि हमको करना क्या है, उस वक्त उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि चारों चीज़ को देखा जाता है। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ देखिए मलबेरी फ्रूट जो होता है उसका एग्जाम्पल में देखिएगा तो सोरोसिस होता है। उसके बाद डिराइव्ड फ्रॉम द, ये एक्चुअली कहाँ से मलबेरी कैसे बनता है, तो ओवरीज से ही बनता है। फॉर एग्जांपल में और देख सकते हैं पाइनएप्पल हो गया, फिकस हो गया। उसके बाद देखिए स्टेम जो होता है वो स्टेम से प्राप्त होता है, जैसे सन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, हेम्प हो गया। कॉटन जो प्राप्त होता है एक्चुअली कॉटन बॉल से प्राप्त होता है। कॉटन फाइबर जो होता है एक्चुअली लिंट में यूज होता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और फज टाइप, ये सब कॉटन का ही टाइप्स है, लिंट हो गया, फज हो गया। और फुज जो होता है वो कमर्शियल नहीं होता है, ठीक है ना, कमर्शियल पर्पज़ के लिए आपका इस्तेमाल हो जाएगा लिंट वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं मैनमेड सीरियल जो होता है, जैसे कि ट्राइटिकल एक सीरियल है जो कि मैनमेड है, ये मैनमेड बनाया गया है। अब ये ऑब्टेन करते हैं, क्रॉसिंग करवाया गया वीट को और राई को, ये दोनों को क्रॉसिंग करवा के जो बना ना वही है, उसी को बोलते हैं ट्राइटिकल, ये मैनमेड है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कैनोला जो होता है एक्चुअली होता क्या है, वाइल्ड सीड मस्टर्ड का वैराइटीज़ है, यही है। और ये वाइल्ड, इसके पास क्या होता है, वेरी लो यूरोसिक एसिड कंटेंट होता है, ये बहुत कम होता है इसके पास होता है, ठीक है ना। तो ये एडिबल ऑयल एक्चुअली खाते हैं इसका, इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जो कि क्या है, ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो मोनोसैचुरेटेड 64% रहता है और पॉली अनसैचुरेटेड 28% के आसपास रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उससे हम देख सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह को किससे देखते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक्चुअली देख पाते हैं। और सब बैक्टीरिया जो होता है सिंथेसिस देयर होन फूड, बहुत से बैक्टीरिया क्या करता है, अपना खुद का फूड बनाता है, जैसे कि आपको बताए थे साइनो बैक्टीरिया, ये सब बताए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हो गया। बैक्टीरिया जो है दोनों तरह का
आपको देखने को मिलेगा, एक तो हेटरोट्रोप्स होता है, एक ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स जो होगा वो क्या करेगा, खुद अपना खाना बनाएगा। और चेमोसिंथेसिस जो होता है वो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, विच यूज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वगैरह हो गया, अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये सारा का इस्तेमाल करता है टू मेक द फूड। समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड होता है ये, और सप्लाई करता है नीडेड विटामिन लाइक बायोटीन। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ये इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। देखिए कुछ हेल्पफुल होता है, कुछ नॉन हेल्पफुल होता है। उसका बहुत सा रीजन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए क्या है कि बैक्टीरिया जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, सप्लाई करता है नीडेड विटामिन लाइक बायोटीन हो गया, या विटामिन के कंज्यूम नहीं भी कर रहे ना तो वो क्या कर देगा, आपको सप्लाई करेगा। लेकिन अब बहुत सा डिपेंड फैक्टर भी करता है कि कब नहीं सप्लाई करेगा, कब करता है, ठीक है। तो आएगा जैसे जैसे आपको बताऊंगा, या जब इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो वहाँ पर डिटेलिंग में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ। तो जो भी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल है ऑटोनोमस ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, वो कौन है, तो माइकोप्लाज्म ही है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि द रूट सिस्टम ऑफ दिस प्लांट जो होता है, एक मिनट, जस्ट वेट मिनट। हाँ, तो यहाँ देखिए रूट जो होता है वो डिजर्ट प्लांट का लॉन्गर है। रूट सिस्टम ऑफ दिस प्लांट बिकम डिजर्ट प्लांट का लॉन्गर इन सच। देखिए रूट जो होता है वो डिजर्ट में आप देखिए ना तो उसका रूट क्या होता है, लंबा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली पानी की खोज में, सर्च ऑफ वाटर की खोज में बहुत ऐसे फैलते चल जाता है। तो देख रहे हैं कितना, मतलब नेचर को देखिए, नेचर को समझने की कोशिश कीजिए। वो जब इंडिविजुअल होगा तो थोड़ा डीपली आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए स्टेम जो होता है वो उसका बहुत छोटा होता है, और ये क्या होता है एक्चुअली, इसी को क्या बोलते हैं कि ये फेरोटोफैट्स है, ठीक है, जिसका 20 से 30 फीट टैप रूट होता है, मतलब बहुत अंदर तक चला जाता है। क्यों? रीजन होता है हर चीज़ का, विदाउट रीजन कुछ नहीं होता। प्लांट ड्राई क्लाइमेट जो होता है, ड्राई क्लाइमेट में जो प्लांट उग रहा है उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कैक्टस हो गया, मदार हो गया, नीरिम हो गया, ओपिनिथिया हो गया, ठीक है ना। डिजर्ट जैसे आप सक्लेंट है, ये डिजर्ट प्लांट जनरली, डिजर्ट प्लांट क्या है एक्चुअली, सक्लेंट होता है। ये स्टोर करता है वाटर फॉर अ टाइम्स व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल, तो इसी को बोलते हैं एक्चुअली सक्लेंट, ठीक है ना। एरिड इन्वायरमेंट में जनरली सक्लेंट प्लांट्स जनरली कहाँ पाया जाता है, एरिड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे डिजर्ट हो या सेमी डिजर्ट एरिया है। एपीफैट्स प्लांट जो होता है वो डिपेंड करता है अनदर प्लांट पे फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। अपने मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे पे डिपेंड करेगा। ग्रो हार्मलेसली अपॉन अनदर, ठीक है ना, हार्म नहीं करता, बिना हार्म किए हुए ग्रो करता है। और प्लांट्स जो सलाइन सॉइल में होता है उसको हाइलोफाइट्स बोलते हैं। हाइलोफाइट्स जो होता है एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे सेमी डिजर्ट वाला में सलाइन हो गया, या मैग्रोव हो गया, या मार्सेस हो गया, या स्लो या सी हॉर्सेस वगैरह एरिया में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए कुस्कटा जो होता है स्टेम पैरासाइट हो गया, ऑर्चिड जो होगा एपीफैट्स हो गया। उसके बाद देखिए बीपिंग जेली जो होता है वो एक्सेस ऑफ एसिड हो जाएगा अगर फ्रूट में, तो बीपिंग जेली जो होता है क्यों होता है, तो एक्सेस ऑफ एसिड इन फ्रूट जब हो जाए तभी ये चीज़ देखने को मिलता है, बीपिंग जेली। और साइटोकिनिन या जिब्रेलिन्स, ये दोनों हार्मोन जो होता है वो क्या है, डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन है, ठीक है ना, डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन है एक्चुअली ये। और यहाँ देखिए एसिटोबैक्टर डायाजोट्रोफिसियस जो है ये मोर सुटेबल होता है शुगर केन के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएटरीज है किसके बीच में, बायोटिक एंटीबायोटिक के बीच में। तो कौन है, वो प्रोड्यूसर है। ऑटोट्रोप्स को ये बोल लीजिए या प्रोड्यूसर बोल लीजिए, सेम है। ऑटोट्रोप्स क्या है एक्चुअली, प्रोड्यूसर है, जैसे प्लांट हो गया, एल्गी वगैरह। हेटरोट्रोप्स में अगर कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर किसका, ऑटोट्रोप्स का, समझ में आ रहा है। सैब्रोफाइट जो होता है वो डिकम्पोजर वगैरह हो जाएगा आपका। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्बीवोरस जो होता है फीड ऑन ऑटोट्रोपस, और ये प्राइमरी कंज्यूमर बोल लीजिए हार्बीवोरस सेम है, जो किसको खाता है, ऑटोट्रोप्स को खाता है। समझ रहे हैं ना। हार्बीवोरस में कौन आएगा, उतना डिटेलिंग आपको बताने लगूंगा तो यहाँ लंबा हो जाएगा। मेरा जो मेन मोटो है वो पूरा करना है, ठीक है। कम समय में ये सारे बुक को क्या करना है, गो थ्रू करवा दे रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए ट्रॉफिक लेवल 1 जो होता है वो क्या होता है, किस में आता है एक्चुअली, तो ग्रीन प्लांट में आता है। और ये ट्रॉफिक लेवल 1 जो होता है इंक्लूड ऑल ऑटोट्रोप्स, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए आर्चिया बैक्टीरिया जो है उसका उपयोग करते हैं मीथेन को प्रोडक्शन में। और यहाँ फिशेस जो होता है सर्वाइव करता है अंडर द फ्रोजन लेक। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ फ्रोजन लेक में देखिएगा ना तो अंदर में एक्चुअली वो जमा हुआ नहीं रहता, ठीक है ना, वाटर रहता अंदर में, जमा हुआ नहीं रहेगा, आइस फॉर्म में नहीं रहता। वाटर डज नॉट फ्रीज नियर द बॉटम, समझ में आया। उसके बाद देखिए ब्रेकिंग आउट ऑफ द वाटर फिशेस डाई। क्यों? क्योंकि कांट ब्रेथ, अगर बाहर निकाल दोगे फिश को तो मर जाता। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि गिल्स जो होता है, गिल्स, उससे वो सांस लेता है। और वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, वाटर H2O होता है ना, तो उससे ऑक्सीजन निकालने की कोशिश, वहाँ से ऑक्सीजन ये निकालता है। लेकिन जब बाहर आप निकालते हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता, इसलिए खत्म हो जाता है। यहाँ देखिए कि एप्पल में रेडनेस क्यों होता है, तो एक्चुअली ये पिगमेंट पाया जाता है एंथोसाइनिन, इसकी वजह से रेड हो जाता है। रेड कलर टोमेटो का क्यों होता है, लाइकोपीन पाया जाता है इसलिए हो जाता है। रेड ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट क्यों होता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन पाया जाता है इसलिए हो जाता है, समझे। यहाँ देखिए येलो कलर ऑफ पपाया क्यों होता है, एक्चुअली कैरिकैसिथिन पाया जाता है इसलिए हो जाता है। पपाया में एक्चुअली आप देखिएगा ना तो कैरोटीन भी होता है जो विटामिन ए खूब रखता है। जैसे पपाया में एक्चुअली कैरोटीन पाया जाता है, और कैरोटीन जो होता है वो क्या करता है, विटामिन ए उसमें खूब रहता है।
पैपिन एंजाइम जो पपाया में पाया जाता है वो जो प्रोटीन को पचाने के लिए मदद करता है, समझे। इसलिए आपको देखिएगा कि कभी भी प्रोटीन जिसमें मतलब जिसका नहीं डाइजेस्ट होता है उसको ये सब रिकमेंड किया जाता है कि हाँ भाई पपीता खाओ, ये खाओ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बनाना जो है 11 मीटर, अभी हाल फिलहाल में देखा गया था कि बनाना जो है, हाल फिलहाल नहीं एक्चुअली 2016 का सवाल है, तो उस समय ये हुआ था कि क्या हुआ था कि बनाना जो था उसका 11 मीटर लंबा हाइट का और ऑरेंज कलर फ्रूट पल्प का पाया गया था। तो वो एडमान आइलैंड में पाया गया था इस तरह का वेराइटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि लिविंग बीइंग जो होता है वो सेम स्पीसीज में अगर देखते हैं तो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन के हिसाब से है, तो चाइनीज़ हो गया, अमेरिकन इंडियंस, ब्लैक अफ्रीकन, सब एक तरह का है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ईस्ट जो है वो क्या है, ईस्ट जैसे अगर देखिएगा तो फंगस का ही एग्जाम्पल है ईस्ट। फंगस में बहुत सा होता है ना, तो ईस्ट भी है, मोल्ड्स भी है, ठीक है ना, मशरूम वगैरह सब, ये सब उसी का एग्जाम्पल है। और फंगी में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है और वास्कुलर बंडल भी नहीं होता, समझे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉटन जो होता है, कॉटन में मेन क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है। और लीचन जो है बना है एल्गी और फंगी का, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं कि म्यूटालिज्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि फंगी क्या करता है, मदद करता है एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को क्या करने में, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय इट्स फिलामेंट, समझे। और पॉपीज से प्राप्त होता है क्या, या नोस्कैपियन प्राप्त होता है। और ओपियम पॉपी जो है वो किससे मिलता है, तो हीरोइन से मिलता है। और ये जो फ्रूट से मिलता है मॉर्फिन। और आप देख सकते हैं अनरैप जो फ्रूट होता है और पॉपी अस्ट्रा का, ये एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, उसी से मिलता है मॉर्फिन, समझे। और ये मॉर्फिन जो होता है वो पेन किलर मेडिसिन की तरह यूज करते हैं या स्लीपिंग पिल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओपियम मेन बना होता है किससे, मॉर्फिन से ही बना होता है। और लैटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट, उसी से मिलता है ओपियम, समझे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्फिन जो होता है वो किससे बनाते हैं, उसी से बनाते हैं हीरोइन वगैरह। और बोटेनिकल नेम ऑफ ओपियम अगर देखिएगा तो क्या है, पपावेर सोमनिफेरम है। और एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, फिर मॉर्फिन हो गया, कोडिनीन हो गया, पापावेरिन हो गया, या ओपियम हो गया। ओपियम बना होता है इसी से, समझे, पापावेरिन से। और यहाँ पे आप देखिए कि ओपियम जो होता है वो क्या करता है, डिप्रेसेंट मेडिसिन है एक्चुअली। ये डिप्रेस में जब चला जाता है तो आदमी देता है। और ये स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शन को, ठीक है ना, पेन किलिंग ड्रग है ये एक तरह से।